आज का प्रश्न हमें भेजा है सुभाष आर्य जी ने गाजियाबाद से। तो सुभाष कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए, मैंने हवन किए, यज्ञ किए, बहुत भंडारे लगाए, सभी धामों पर मैं गया हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे साधु सन्यासियों और गुरुओं के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुना है, लेकिन आज तक मुझे परमात्मा की कोई प्रतीति नहीं हुई, उनका कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं तो सोचता हूँ कि अब ऐसे ही भटकता हुआ मर जाऊँगा। मेरी उम्र लगभग 56 साल हो चुकी है, शरीर साथ छोड़ने लगा है, कई तरह की बीमारियों चिंताओं से ग्रसित होता जा रहा हूँ। गुरुदेव, कृपा करके मुझे कोई सरल रास्ता बताएं ताकि मैं परमात्मा को, सत्य को पा सकूं। तो सुभाष आर्य जी, हम जीते हैं और मर जाते हैं बिना इस बात को जाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। इसे बिना जाने ही जीवन समाप्त हो जाता है। क्या यह संभव है कि बिना इस सत्य को जाने कि कौन मेरे भीतर था, मैं जीवन के आनंद को उपलब्ध कर सकूं? क्या यह संभव है कि मैं इस बात को जाने बिना कि मैं कौन था जो मुझ में जन्मा था, कौन था जो मुझ में जिया, कौन था जो मुझसे विदा हो गया, बिना इस सत्य को जाने जीवन में शांति उपलब्ध हो सकती है? नहीं, यह संभव नहीं है। स्वयं को जाने बिना न तो जीवन का सौंदर्य उपलब्ध होता है, न ही शांति उपलब्ध होती है, न ही कोई सत्य उपलब्ध होता है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ सुभाष, धर्म का संबंध परमात्मा से नहीं, धर्म का संबंध परलोक से भी नहीं। धर्म का संबंध मनुष्य के भीतर जो छिपा है, मैं जो हूँ उसे जान लेने से है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, वह और क्या जान सकेगा। परमात्मा तो बहुत दूर, निकट तो मैं हूँ, और निकट को भी जब नहीं जानता तो दूर को कैसे जान सकेगा। जो स्वयं को नहीं जानता, उसका सब जानना झूठा, सब मिथ्या है, उसका सब ज्ञान अज्ञान सिद्ध होगा, क्योंकि उसने पहली जगह प्रथम निकटतम अज्ञान का जो घर था उस पर ही कभी चोट नहीं की, उसने वहीं पर हार नहीं किया। मैं कौन हूँ, इस सत्य की खोज से धर्म का संबंध है, और बड़े से बड़े रहस्यों में यही रहस्य है कि जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूँ, उसके लिए सब कुछ जानने के द्वार खुल जाते हैं। और जो अपने भीतर के ताले खोल लेता है, उसके लिए इस जगत में फिर क्या रहस्य और क्या ताला रह जाता है। स्वयं को जान लेना, सत्य को जान लेना अनिवार्य शर्त है, लेकिन हम स्वयं को ही जाने बिना यदि परमात्माओं की प्रार्थनाओं में संलग्न हों तो वे प्रार्थनाएं भी कोई फल नहीं लाएंगी। और स्वयं को जाने बिना यदि शास्त्रों को सिर पर ढो रहे हैं तो वो भी शास्त्र भी बोझ बन जाएंगे, उनसे कोई मुक्ति फलित नहीं होगी। स्वयं को जाने बिना हम जो भी करेंगे वह बंधन निर्मित करेगा, उसमें कोई स्वतंत्रता आने को नहीं है। मैं कौन हूँ, इस रहस्य पर ही सारी खोज, सारा अन्वेषण, लेकिन हम करते कुछ और ही हैं। इस एक बात की खोज कभी नहीं करते। कुछ लोग संसार को खोजते हैं, धन यश प्रतिष्ठा को खोजते हैं, फिर जब वे उब जाते हैं संसार से, धन और प्रतिष्ठा, यश की दौड़ को समझ लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, तब वे एक नई दौड़ में निकल पड़ते हैं, जिसे मोक्ष की दौड़ कहें या परमात्मा की दौड़ कहें। संसार के लिए दौड़ते थे, अब उससे उब गए, परेशान होकर फिर परमात्मा के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात जो संसार की दौड़ में थी, वही परमात्मा की दौड़ में भी शामिल रहती है। न तो संसार की दौड़ में उन्होंने अपने को जानने की चेष्टा की, न ही परमात्मा की दौड़ में तुम अपने को जानने की चेष्टा करते हो सुभाष। इसलिए संसारिक भी अपने को जाने बिना रह जाते हैं
और जिन तथाकथित धार्मिक लोगों को हम जानते हैं वे भी शव को नहीं जान पाते। दोनों दौड़ते हैं, कोई संसार के लिए, कोई मोक्ष के लिए, लेकिन शव के लिए खोज से वो वंचित रह जाते हैं। सच तो यह है, चाहे कोई संसार के लिए दौड़ रहा है या परमात्मा के लिए, जब तक दौड़ रहा है तब तक वो शव को नहीं जान सकेगा। और शव को जानने के लिए ठहरना जरूरी है, दौड़ना नहीं। सुभाष, किसी भी तरह की दौड़ में उलझा हुआ वह अपने को नहीं जान पाएगा। दौड़ने वाला चित्त कैसे अपने को जान सकेगा? दौड़ने वाला चित्त तो उलझन में है, दौड़ने वाला चित्त तो अशांति है, दौड़ने वाला चित्त तो अंधकार है। दौड़ने वाले चित्त की लहरों के कारण ही तो वह अपने आप से अपरिचित रह जाता है जो भीतर छिपा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो दौड़ते हैं। एक को हम कहते हैं सांसारिक लोग, एक को हम कहते हैं आध्यात्मिक या धार्मिक लोग। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सुभाष, चाहे दौड़ संसार की हो चाहे धर्म की दौड़, व्यक्ति को शव से वंचित करती है और शव को नहीं जानने देती। दौड़ बदल जाती है, धन का खोजी अब मोक्ष का खोजी बन जाता है, पद का खोजी अब परमात्मा को खोजने लगता है। दौड़ बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, लेकिन दौड़ने वाला चित्त कायम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि संसार की दौड़ बुरी है, इसलिए जब कोई संसार की दौड़ छोड़कर धर्म की दौड़ में लगाता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संसार की दौड़ बुरी नहीं होती, केवल दौड़ बुरी होती है। वह दौड़ चाहे मोक्ष की हो तो भी बुरी है, वह चाहे दौड़ परमात्मा के लिए हो तो भी बुरी है। क्योंकि दौड़ने वाला चित्त अशांत रहता है, बेचैन रहता है। धर्म के संबंध में अदौड़ की स्थिति है। जो दौड़ छोड़ता है ठहरता है, जो कुछ भी नहीं पाने के लिए पागल होता है, जो रुक जाता है ठहर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। धर्म एक दौड़ नहीं, संसार के विरोध में दौड़ नहीं है धर्म। और इसलिए यदि आप परमात्मा की खोज में दौड़ रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कभी परमात्मा को आप नहीं जान सकेंगे। क्योंकि दौड़ने वाला व्यक्ति शव को ही नहीं जान पाता तो सुभाष वो परमात्मा को कैसे जान पाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, ओम काली।